इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं अतुल, जो उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम और चेहरा हमारे साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है। अतुल बिहार से हैं, जो कि सच है, और वो अभी नोएडा में काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप अतुल? जी सर, बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। अपने बारे में जो भी दर्शकों के साथ बता शेयर कर सकते हैं, प्लीज करिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं अपना नाम और चेहरा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ। और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन और स्कूल जो भी है मैंने बिहार से ही कंप्लीट किया है। और करेंटली अभी मैं एक फाइनेंस कंपनी में नोएडा में जॉब करता हूँ, एज अ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जी। अच्छा, कितने टाइम से हैं आप नोएडा में जॉब करते हुए? नोएडा में एक्चुअली मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ, कंटिन्यू अच्छा 2022 से 22 अच्छा से जी। अच्छा, ओके। एंड टोटल कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, अतुल? एक्चुअली सर जी, मुझे जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का है। अच्छा, तो आप 2 साल से काम कर रहे हैं, तो 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे? एक्चुअली मैं नोएडा में 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं जो अच्छा वर्किंग हूँ ना वो 1 साल से हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका, वो आपका 1 साल का है। ठीक है, थोड़ा ये बताएंगे आपके परिवार में कौन कौन है, अतुल? एक्चुअली सर जी, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी मम्मी, पापा और एक हम्म, दादी, मैं छोटी बहन है। और अच्छा 3 बहन है, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, एंड ये सब बिहार में ही है? बिल्कुल, सब कुछ बिहार अच्छा, से हुआ है। चलिए बढ़िया। हम आपकी आज कैसे मदद कर सकते हैं? एक्चुअली सर, मैं कुछ टाइम से, जैसे कि मैंने डिटेल्स भी मेंशन किया है कि मैं कुछ फाइनेंशियल इशू से काफी प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ अभी। जो कि मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था, इस सब का जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो शेयर मार्केट से 2021 से स्टार्ट हुआ था मेरा। जहाँ से मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। और 2022 तक आते आते ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख का डेप्थ हो चुका था, तो 3-4 लाख का अप्रोक्सीमेटली डेप्थ हो चुका था मेरा। और रिसेंटली मैंने अपने सिस्टर की शादी किया है मई में 2025 में। तो उसमें भी मुझे फिर से लोन लेना पड़ा और कुछ इंटरेस्ट लेना पड़ा, जो कि अप्रोक्सीमेटली वो भी 4 से 5 लाख का है। तो ओके, मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक का जो है ना मैं डेप्थ में हूँ अभी। ठीक है। तो उसको चुकाने में आपको मदद चाहिए, और समझने में कि इसको बिल्कुल कैसे चुकाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे सबसे पहले ये बताइए अतुल, कि आपके माँ पापा दादी बहन रहती हैं, उनका खर्चा कौन संभालता है? आप संभालते हैं कि वो खुद संभालते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मेरे पापा दोनों वर्किंग हैं। अच्छा और जी। तो अभी पापा सारे घर के खर्चे, और जहाँ पे हम लोग नोएडा में रहते हैं यहाँ पे भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, जो अच्छा कि पापा कैरी करता है। जो मेरा मंथली इनकम होती है 21,000 मेरी सैलरी है, उसमें अच्छा, से मेरे पास कुछ बच ही नहीं पाता है, मैं कुछ दे भी नहीं पाता हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ उनसे। समझ गया हम समझ उसी गया। रहते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आपकी सैलरी से ही शुरू करते हैं। तो आपने बताया 21,000 रुपये आपकी महीने की सैलरी है। जी खर्चे बताइए, क्या क्या है, एक एक करके बताइए थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। मेरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, मैं बस जो भी मेरा जाने आने का ट्रेवलिंग का चार्ज होता है हम्म अप्रोक्सीमेटली 3,000 मेरा वही रहता है। वो भी मेरे पास मंथ मेरे बचता ही नहीं है, मैं अपने हम्म दोस्त से कैरी करना पड़ता है, मैं किसी रिलेटिव से लेके मुझे ये सब मैनेज करना होता है। और हम्म मोबाइल रिचार्ज, और बाकी तो मोबाइल रिचार्ज की कंपनी कॉस्ट उठाती है। तो हम्म, मेरा वहाँ बाहर का कुछ भी एक्सपेंस नहीं है इधर। ठीक है। चलिए फिर आपके जो भी सारे लोन हैं उनके बारे में फिर समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे लोन चल रहे हैं, बताइए थोड़ा। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं शेयर मार्केट स्टार्ट किया था तो उस टाइम में मैंने पर्सनल लोन लिया था खुद के नाम पे 1.5 लाख तक का, हीरो फिनकॉर्पोरेशन से। ओके। तो जो कि मैं उसे सिर्फ 4-5 महीने ही का, मतलब 4-5 ईएमआई कंटिन्यू कर पाया था, उसके बाद मैं वो ईएमआई कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मैं कंपनी के कनेक्ट में हूँ, उनसे टाइम ले रहा हूँ बार बार। और उसके बाद जब मैंने अपनी सिस्टर की शादी की तो उसमें भी मुझे 4-5 लाख का, पांच तो मुझे लोन लेना पड़ा, और 3 लाख का मेरा जो है इंटरेस्ट इधर मैं कहीं से उठाया अपने रिलेटिव से, इधर उधर करके। तो ये अमाउंट भी है। और 2022 से 23 तक का मेरा 4 लाख का पर्सनल कर्ज हो चुका था, जो कि मेरा 1.5 लाख का इंटरेस्ट लोन था, और 2 लाख का मैंने 2.5 लाख का अपने कहीं रिश्तेदार दोस्तों से मैंने उठाया था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो जो सबसे पहले जो 1.5 लाख रुपए का आपका पर्सनल लोन था, उसकी ईएमआई कितनी है, बताइए। उसका ईएमआई था 725 या 50 रुपीज अप्रोक्सली। कितने साल का लोन था? और ये था 18 मंथ का सर। जिसमें से आप बोल रहे हैं कि आपने कितने महीने पे किए थे?
हाँ मैंने 4 to 5, मुझे इतना अप्रोक्सीमेट कंफर्म नहीं याद है, हाँ लेकिन मुझे इतना याद है 4 to 5 मंथ मैंने 4 to 5 EMI मैंने कंटिन्यू किया था उनके साथ। और लास्ट कब करी थी ईएमआई? साइकिल में 2022 में ही हुआ था लास्ट, नवंबर दिसंबर में हुआ, दिसंबर से में हुआ था, नवंबर में। तब से बैंक आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा है। मांग रहे हैं सर, बिल्कुल मांग रहा है, मतलब लेकिन मैं 2023, ऑफिस मैं उनके 2024, ऑफिस विजिट 2025। किया था। अच्छा। मैं ही खुद उनके ऑफिस जाके विजिट कर लिया था। हाँ, तो वो क्या बोले फिर? तो वो लोग बोले थे सेटल कर लो आप 30% दे के, और 30,000 या 35,000 दे के आप सेटल करके हटा लो। यदि हम्म। आपको इतना बड़ा रकम तो जिद भी नहीं कर सकते आपको। ठीक है, तो मैं तो आप वो क्यों नहीं करना चाहते? फिर मेरा सिविल पे ये शो होगा तो फिर मैं वो कैसे फिर वो करूंगा फिर। आपका सिविल ऑलरेडी खराब हो चुका है दोस्त। अब अच्छा। उसको बचाने के लिए पैसा देना बेवकूफी है। आप प्लीज उसको बचाने की कोशिश मत करिए। आपने जो गलती करी है, ये शायद आपकी जिंदगी की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख होती चाहिए अतुल। जो आप गलतियां करते हैं उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये जिंदगी का असूल है। आप उसका पश्चाताप करके उस गलती को वापस ना दोहराएं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस गलती को आप मिटा नहीं सकते। तो सबसे पहले मेरी राय बिना आगे बढ़े हुए भी ये होगी कि इस लोन को सेटल करना होगा। ठीक और है। अगर वो आपको ऑलरेडी 30,000 रुपए का ऑफर दे चुके हैं, तो अगर आप जाएंगे और बोलेंगे कि मैं तो 30 भी नहीं दे सकता, मैं 15-20 ही दे सकता हूँ, वो भी मान लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरे पर्सनल लोन की बात करते हैं। और क्या चल रहा है आपकी बहन की शादी का? हाँ तो यहाँ से मैंने 5 पर्सनल लोन लिया है 50,000 का, जो गांव में मिलता है महिलाओं को, लेडीज ओके। को। तो ओके। वहां से मैंने 5 लोन लिया था, जिसका मुझे जो रिपे और टोटल अमाउंट आया था 45,000 आया था। और रिपे जो मुझे करना होगा उसका 60,000 टोटल रिपेमेंट करना होता है। ठीक चौबीस है। 25 सौ का EMI जाती है, और 24 मंथ का यानी कि 24 मंथ के लिए EMI जाएगी। ठीक है, ये सारी ईएमआईज आप चुका रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2,400 रुपए जाती हैं और आपने कितने, 5 लिए थे लोन? जी। तो मतलब करीब 12,000 रुपए आपकी ये ईएमआई जाती है, जी। जो आपने मई पिछले साल से शुरू किया था। नहीं, जून से शुरू किया था मैंने। जून से शुरू किया था, तो ये जी। जून 2027 में ये मई 2027 में जाके खत्म होगा। जी बिल्कुल। तो ये है आपका करीब 2.5 लाख रुपए का। जी। फिर बताइए और क्या है? और मैंने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिया है रिलेटिव्स वगैरह से, जो कि मुझे नीट की शादी में। और वन ओके। लाख पे विदाउट इंटरेस्ट लिया है मैंने। अच्छा, तो 3 लाख रुपए जो आपने इंटरेस्ट लिया है, वो कितने इंटरेस्ट पे लिया है? 2 लाख का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो तो 2% पे चल रहा है पर मंथ। और 1 लाख का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 3% पे पर मंथ। वाह, ये कौन से रिश्तेदार हैं दोस्त, जो रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं है? पता नहीं सर, तीन मुझे तो मजबूर में लेना पड़ा था। 3% ब्याज, मतलब 36% सालाना। कम से जी कम, हाँ, सर। 36 भी नहीं है, 36 से भी ज्यादा है, क्योंकि 3% महीने का 36 से भी ज्यादा होता है। मैं प्रिंसिपल तो दे ही नहीं पाता हूँ, मैं इंटरेस्ट ही दे पाता हूँ अभी। वाह। तो अभी आप सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट चुका रहे हैं इस पे? जी। तो oh God, तो 2 लाख रुपए का 2%, तो 4,000 रुपए आप इंटरेस्ट चुकाते हैं। ये 2 लाख एट 2% इंटरेस्ट पे है पर मंथ। और फिर आप 1 लाख रुपए पे 3,000 रुपए चुकाते हैं, पर जो कि मंथ। 3% ब्याज पे है। जी। और फिर इसके बाद? और 1 लाख पे विदाउट इंटरेस्ट है, जो कि मैंने बोला कि मैं 1-2 साल के बाद मैं उनको रिटर्न करूंगा। ठीक है, ये भी रिश्तेदारों से लिया है? जी, वो मेरी खुद की सिस्टर है, बड़ी ओके। सिस्टर। क्या आपकी बड़ी सिस्टर फाइनेंशियली स्टेबल है? नहीं सर, उनके साथ भी जो है ना, अभी रिसेंटली 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 8-10 लाख का फ्रॉड हो गया मेरे जीजा जी के साथ। वो CSP चला रहे थे बिहार में। हम्म। फिर भी उन्होंने किसी भी तरह से मैनेज करके मुझे 1 लाख रुपए दिए शादी में। ओके। ठीक है, तो ये सारा अगर मैं जोड़ता हूं, तो आपके तो 21-22 हजार रुपए चले गए। जी तो इसीलिए आपके पास महीने में कुछ बचता नहीं है, और आपकी पूरी नोएडा की, जहां आप किराए पे रह रहे हैं, बिल्कुल सर, किराए तो पे वो रहता सारा हूँ। आपके पिताजी संभाल रहे हैं? हाँ मतलब संभालते भी वही हैं। वो तो मुझे डायरेक्टली मुझे नहीं बोलते हैं। हम्म। मम्मी को जो भी दिक्कत होता है कि मतलब वो कुछ मैनेज नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मैं चुपचाप सुनता हूँ। मुझे मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं, मैं क्या ही जवाब दूँ किसी को, क्या ही बोलूँ। सर,
सबसे पहले मुझे ये बताइए, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सब चीजों से आपने क्या सीखा अतुल? तो मैंने सिर्फ एक चीज सीखा है जिससे कि कोई भी फैसला डिसीजन हम लेते हैं ना, तो हम्म। पहले तो हमें अच्छे से पहले उनको एनालाइज करना चाहिए कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस 2 साल में इस चीज से मैं निपटारा कर सकता हूँ कि नहीं, क्या वो परफेक्ट होगा कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए। कि जैसे कि मैंने शेयर मार्केट जैसे सीखा, मुझे 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए थे, और मैंने सडन डिसीजन डिसीजन ले लिया कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। मैंने 10-15 हज़ार से स्टार्ट किया था, वो कब लाखों में मैंने इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मुझे पता ही नहीं चला, मतलब 3-4 लाख मेरा लॉस हो गया 1 साल 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। एंड आपने ये क्यों किया शेयर मार्केट में? सर एक्चुअली मुझे तो शेयर मार्केट सब करना ही नहीं था उतना। मैं तो सिविल सर्वेंट का तैयारी कर रहा था पहले। तो मैंने सोचा कि सिविल सर्वेंट में टाइम देना होगा मुझे, तो इसमें तो 2-3 साल तो वैसे भी जाना है, मुझे देना ही देना पड़ेगा। तो मैं साइड से कुछ कर लूँ। तो मैंने सोचा जॉब में ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 8 से 10 घंटा मतलब डेली टाइम देना होता है पढ़ाई के लिए। तो मैंने वॉरेन बफेट का एक बुक पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो मैंने शेयर मार्केट का एक बुक पढ़ा था, ट्रेड नीति। उस टाइम मैंने 1500 का बुक मंगवा के वो पढ़ के फिर मैंने सीख के चार्ट वगैरह, फिर मैंने उस टाइम में ट्रेडिंग किया था। मुझे तो प्रॉफिट अच्छा हुआ था, मुझे जहाँ तक अभी भी याद है। 2021 के अगस्त में ना बुलिश चल रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट। तो पैसे तो मैंने अच्छे बना लिए थे उस टाइम में, लेकिन लॉस भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे 7-8 महीने के बाद ही अच्छा खासा हो गया। ओके। एंड आगे जाके कौन सी चीज है जो आप नहीं करेंगे या दोहराएंगे नहीं? सर एक्चुअली मैं तो सबसे पहले लोन या किसी से पहले इंटर से पैसे नहीं लूंगा। और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू फिर से करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं 27 का हो चुका हूँ, मैं 40 का लग रहा हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद हो गया। मैं तो क्या ही बोलूं, टेंशन से मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रहा मैं क्या करूँ। रिसेंटली और 2 दिन पहले की बात है, मैं 2 दिन से खाना नहीं खा पाया था, मतलब 2 दिन मैं कंटिन्यू नहीं खाना खा पाया। मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में, कंपनी के बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी गए थे। मैं कंटिन्यू 2 दिन नहीं खाना खा पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। आने जाने के लिए मुझे किसी से लेना ही पड़ रहा था। जो मेरी सैलरी इस महीने आई थी, मेरी 3 तारीख दो दो की सैलरी आई, 3 को पूरी सैलरी खत्म हो गई थी सामने। और ये चीज मैं किसी से बोल भी नहीं सकता, मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकता कि मैं किस चीज से मैं फेस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरी उन्हें प्रॉब्लम कोई क्या है। उनको कोई अंदाजा नहीं है? नहीं, इतना अंदाजा नहीं है कि इतना बर्डन है। हाँ, उनको बस ये पता है कि 3 लाख इंटरेस्ट पे है और 1 लाख विदाउट इंटरेस्ट है, बस उनको इतना ही पता है। और जो लोन लिया मैंने वो ईएमआई पे कर रहा हूँ, बस इतना ही पता है। बहन की जी। शादी में उन्होंने लोन वगैरह लिया? हाँ, जो लोन लिया तो सबको पता है, जो मैंने इंटरेस्ट पे 3 लाख रुपए लिया है वो किसी को नहीं पता है। उनको क्या लगा वो पैसा कहाँ से आया? मैंने बताया था कि मेरे पास सेविंग है, मैं जॉब पहले कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा पैसे पहले चुका भी रहा था, तो मेरे पास पैसे तो कभी सेव हुआ ही नहीं। तो बहन की शादी ऑलरेडी फिक्स हो रखा, 2 साल से बात चल रही थी, 3 साल से, 2022 तब से। और बाद में आके 24 में आके फिक्स हो गई, 25 में शादी थी। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप लोग शादी की तैयारी करो, मैं पैसे देखता हूँ। ये पैसा पिताजी अरेंज कर सकते थे कि सिर्फ आप ही पे जिम्मेदारी थी? नहीं, वो अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, मेरे जॉइंट फैमिली है, मेरे और भी एक अंकल सब हैं। तो सब हमारे पापा को ही मैनेज करना होता है। वो लोग अभी जॉब नहीं करते हैं, गाँव में ही रहते हैं। घर के भी खर्च हो जाते हैं, यहाँ पे महीने का हो जाता है 15,000 10,000 खर्च हो जाता है। घर पे 10,000 लगभग लगभग खर्च होता है, उनकी सैलरी इतनी नहीं है, 30-35 हज़ार सैलरी है, तो वो भी सेव नहीं कर पाते हैं। समझ गया। मुझे ये बताइए कि कहीं कोई भी जमा पूंजी है आपके पास? और नहीं, सभी नहीं है एक्चुअली। मैं तो पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट किया था हम्म। जैप्टो समय डिलीवरी के लिए। हम्म। तो मैंने बाइक रेंटल लिया था, तो लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती थी कि या तो कभी बाइक ही खराब हो जाती थी, तो मेरा जॉब भी इधर छूट जाता था बाइक के चक्कर में। मैं इसको कहीं छोड़ नहीं सकता था। तो इधर भी नुकसान हो जाता था, उधर भी नुकसान हो जाता था। ऊपर से 7,500 पर मंथ उसका ये मतलब वो जाता था, रेंट जाता था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती थी। जी, इनकम तो ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन मैं 5-6 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं बाइक निकालूं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे कि मैं डाउन पेमेंट करके 50,000 रुपये दे के मैं बाइक निकाल लूं या नहीं, वो स्कूटी निकालूं इलेक्ट्रिक। कोई कोई दोस्त नहीं है जिसके पास बाइक है? नहीं सर, अभी नोएडा में मेरे कोई जानने वाले नहीं है। ओके। कहीं बिहार में नहीं है कोई बाइक जो यूज नहीं हो रही वो यहाँ आ सकती है? नहीं सर, हमारे गांव में जहाँ से हूँ काफी रूरल एरिया है, तो अच्छा। ऐसा नहीं है। ओके। जी। ये बताइए कि माता जी के पास कुछ गहने हैं?
थोड़ी बहुत थे, वो भी हमने गिरवी रखा है शादी में ही, क्योंकि शादी का बजट था 12 लाख रुपए, हमारे पास था सिर्फ 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। एंड जो ये सैलरी या तनख्वाह या जो आप करते हैं, इसको कितना, एक साल हो गया है ऑलरेडी? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली जॉब स्विच किया था। मेरी प्रीवियस कंपनी की जॉब छूट गई थी, तो मैंने अभी स्विच किया, तो 5-6 महीने ही हुआ है मुझे इसमें। ओके, देखिए आप बहुत बुरे फंसे जी। हैं, एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी। मेरे हिसाब से जी सर। जी मेरे बिल्कुल। हिसाब से आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपने अपने परिवार से छिपाया कि आपकी हालत कितनी खराब है। मैं ये जी। जानता हूँ कि आपने क्यों किया, क्योंकि मैं समझता हूँ परिवार के सामने आपकी जिम्मेदारी है, आप भाई हैं, आपको शादी करानी है, आपको परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, तो वो सारी जिम्मेदारियां, उसका भार, उसका बोझा बहुत ज्यादा होता है, मैं समझता हूँ। नहीं, मैं लेकिन बोल भी इसलिए भी हाँ, नहीं सकता हूँ ना सर, कि पापा को लीवर में इन्फेक्शन है, हम्म, छोटी बहन को ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं ये सब नहीं शेयर कर सकता, मैं चाह के भी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ ये चीज। नहीं, मैं 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 बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो फिर आपसे वो सब चीजें नहीं बोलते जो होता है और जो आप झेल रहे हैं। लेकिन अभी आपके परिवार को ऐसा लग रहा है कि आप संभाल पा रहे हैं, जी। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, एंड आपकी जी सर। परिस्थिति ऐसे है कि आप बहुत लंबे वक्त तक नहीं संभाल पाएंगे, जी। और आप जब तक अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो भार है, एक तो पैसे का है, लेकिन उससे कई ज्यादा इमोशनल भार है कि आप हर रोज एक नकली जिंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपके परिवार को लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, तो वो फिर यही बोल रहे हैं कि अरे अतुल ये भी नहीं कर पा रहा है, अतुल ये भी नहीं संभाल रहा है, अतुल वो भी नहीं संभाल पा रहा, अतुल हेल्प नहीं कर पा रहा, वगैरह वगैरह। और उन्हें कोई अंदेशा नहीं है कि आप खुद को ही डुबोने से बचा पा रहे हैं। अब इसका क्या सुझाव होगा, आप ही बताइए। मुझे तो कुछ आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं सर क्या करूँ, नहीं करूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बात ठाननी होगी कि 21,000 रुपए महीने में तो नहीं हो पाएगा, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के जरिए बहुत कम है, आप नौकरी बदल नहीं सकते क्योंकि 5-6 महीने हुए हैं, तो नंबर एक। जी। नंबर दो, आपने जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब की कोशिश करी, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन जी। यहां आपको थोड़ी सी फाइट और मारनी पड़ेगी, एंड वो फाइट यही होगी कि अगर कोई उबर, ये सॉरी, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टा, इन सब के लोग आपको मिलते हैं, आप उनसे पूछिए कि यार कहाँ से मुझे किस्त पे बाइक मिल सकती है, जहां वो बाइक खराब ना हो, या मैं कम से कम अपना दाम, अपना कमाई पूरी कर पाऊं, महीने के 15-20 हजार रुपए कमाऊं, 7,500 रुपए अगर ईएमआई भी देनी पड़े तो कम से कम 10-12 हजार रुपए अपने पास तो आए। जी। लेकिन आप अपने आप को पैरालाइज मत करिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को पैरालाइज करेंगे ना अतुल, उतना आपको ऐसा लगेगा कि आप में क्षमता ही नहीं है, एंड आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, जो कि असलियत नहीं है। आप बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं, लेकिन ये मैं आपको पूरे दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। जी सर, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तो मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त दूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद आपको फिर से ईमेल करूंगा, और उस ईमेल के जवाब में मुझे आपसे ये चाहिए होगा कि आपने एक एडिशनल आमदनी के लिए, जो अभी ऐसा लग रहा है सिर्फ डिलीवरी करने से होगी, उस एडिशनल आमदनी के लिए क्या निकाला है तरीका। ये एक मैंडेट है, जैसे आपके जहन में बहन की शादी करवानी ही थी, वो लोन उठाना ही था, वो खर्चे करने ही थे, वैसे ही आपको आज जाके ये दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे पता ही करना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि मैं अपनी आमदनी में 10,000 रुपए ज्यादा कैसे जोड़ सकता हूं। जी। अब जी इसके सर। साथ मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, और ये मैंने ठीक आज है। तक किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक बहुत मुश्किल परिस्थिति है। अगर आपने इस महीने तक अपनी आमदनी को 10,000 रुपए से बढ़ाया, तो मैं आपको एक 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगा। ठीक है सर। उस इंटरेस्ट फ्री लोन से आप जो ये 2% और 3% प्रति माह वाले इंटरेस्ट जो है लोन, उसको चुकाएंगे, और मुझे हर महीने जो ये आप उनको 7,000 रुपए देते हैं मुझे देंगे। ठीक है सर। एंड इस 7,000 रुपए से आप करीब 2-2.5 साल में इस 3 लाख रुपए को चुका देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी आमदनी को 10,000 रुपए से बढ़ाएंगे, क्योंकि वो 10,000 रुपए जो आपको एडिशनल मिलेंगे, उससे फिर आप कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। और फिर दूसरा वादा जो खुद से करना है, मुझसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कि जिंदगी में इसके बाद कभी भी
रातों रात जी। पैसे कमाने का कोई भी तरीका आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका धीरे धीरे अमीर बनना है। रातों रात अमीर बनने को सिर्फ लॉटरी कहते हैं। लॉटरी नहीं खेलनी, आपने खेली, उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं एंड आप वो गलती फिर से नहीं करेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल सर। बढ़िया। आपको अपना होमवर्क तैयार, मैं यहां से तैयार हूं, एक हफ्ते बाद मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, टेक केयर, बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.